गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कई दिन हो गए बात किए हुए। मुझे लगा ये एक बार बात कर लेनी चाहिए। घटनाक्रम चल ही रहा है। आप सभी लोगों को पता ही है कि पेपर लीक हुआ था, कैंसल भी हुआ था। भाई पेपर लीक होता है, कैंसल होता है। 28 बार की अब तो विधानसभा में बात चलने लग गई है कि 28 बार पेपर लीक हो चुका है। अनिल विज जी हैं हरियाणा के गृह मंत्री। उन्होंने मांग उठाई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सभी युवाओं ने मिलकर के, सभी टीचर्स ने मिलकर के इस प्रकार से प्रदर्शन किया, बातचीत की, आवाज़ उठाई। आवाज़ विधानसभा तक पहुंची। यहाँ तक सब मामला सही है। अब तक अगर हम ये कहें कि सरकार को पता नहीं चलता, तो सरकार को पता तो चल गया, विधानसभा तक भी पता चल गया। अब सख्त कानून लाने की बात भी कर रहे हैं, ये सही है। पर मेरा सवाल ये है कि सीबीआई जांच से इनकार क्यों? अगर सच्चे और ईमानदार हैं तो सीबीआई जांच से इनकार क्यों? और अगर सच्चे और ईमानदार नहीं है तो फिर पोस्ट पर क्यों बैठे हुए भाई? ये जो है ना, युवाओं को जो है, जैसे इतना आसान मामला नहीं है। अगर इस बात को ढीला छोड़ेंगे ना तो ये फिर से ऐसे ही होने वाला है। ये ऐसे चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी युवाओं के पास, मेरे पास बहुत मैसेज हर रोज आ रहे हैं कि सर क्या करें, अब आप तो शांत बैठ गए हो। मैं शांत बैठूंगा तो तुम नहीं बैठने दोगे, मुझे पता है। ये तुम्हारे हर रोज के जो मैसेज आते हैं, हर रोज जो है बात हो रही है, तो ये बात ऐसे नहीं रुकेगी। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो, सभी टीचर्स तक पहुंचाओ, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाओ। इसके ऊपर जो है बात करो जरा कि सीबीआई जांच में किसी को क्या दिक्कत है और सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और हायर लेवल पर बात पहुंच गई, विधानसभा में बात पहुंच गई, सारा मामला सेट है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब ये नकल विरोधी जो कानून ला रहे हैं ना, इसके अंदर से 10वीं और 12वीं हटा दी है अब, कि नकल विरोधी कानून में सिर्फ नौकरी वाला मामला बनेगा। इसको पेश करने जा रहे हैं तो 10वीं और 12वीं के लिए अलग से लड़ना पड़ेगा भाई। फिर हमें 8वीं क्लास का बोर्ड होना चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। और जितने लोग मेरे से एग्री करते हैं, इस वीडियो को करो शेयर दब के। 8वीं क्लास का बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए भाई? 10वीं का बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? 12वीं का बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? 10वीं के बोर्ड के चक्कर में, 8वीं के बोर्ड के चक्कर में, 12वीं के बोर्ड के चक्कर में बच्चे इतना ध्यान से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ट्यूशन से लगवा करके दिन रात मेहनत करके पढ़ के वे काबिल इंसान बनते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करना सीखते हैं। क्या दिक्कत है इस काम में? इस नो डिटेंशन पॉलिसी ने भारत की शिक्षा का क्या हाल बना दिया। इसके ऊपर गालियां तो देती है बीजेपी की, कांग्रेस ने सत्यानाश पीट दिया। मैं टोटली एग्री करता हूं, नो डिटेंशन पॉलिसी ने एजुकेशन का सत्यानाश पीटा। लेकिन एजुकेशन का सत्यानाश पीटने के बाद 7 साल इनकी सरकार को भी हो गए, वो नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों नहीं हटाई? और बोर्ड के अंदर ये जो है क्यों जो है वो वैलिड नहीं करते हैं? अब की बार तो पेपर ही नहीं लिया कांग्रेस ने। क्या नो डिटेंशन पॉलिसी फेल नहीं करेंगे लेकिन पेपर देंगे। इन्होंने क्या किया? पेपर ही देने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम पर 10वीं और 12वीं के पेपर कोरोना के नाम पर जो है कैंसिल किए, उस टाइम पर मैंने तब भी आवाज उठाई थी। मैंने नौकरियों की भी आवाज उठाई थी। नौकरियां 3-4 साल से बंद है। बात उठी, आगे तक बढ़ी, हमने धन्यवाद भी किया। लेकिन सीन क्या है? अब क्या है? नौकरियों का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमें क्या मिला? बच्चों को क्या मिला? वही डाक के 3 पात। तवा गरम है, चोट मारनी चाहिए। और साथ मांग उठाओ, 8वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड और नकल का मामला जो कानून बनता है, तो उसके अंदर भी इतने ही सख्त प्रावधान होने चाहिए। नौकरियों का भी जैसे 10वीं 12वीं का सालाना काम है, वैसे ही नौकरियों का भी सालाना काम होना चाहिए। और साल भर में नौकरी का जो है वो प्रोसेस पूरा भी होना चाहिए। ये थोड़े फॉर्म निकाल करके भूल गए, किसी टाइम जब निकालते हैं तो ये 10 दिन की 15 दिन की बात करके और जो पेपर ले लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई? 1-1 2-2 3-3 साल तक लटके हुए हैं फॉर्म। भर्तियां इतने दिनों से लटकी हुई हैं। संस्कृत का पेपर तो इन्होंने कमाल कर दिया। किसी ने मेरे पास भेज रखा था संस्कृत का। 7 साल पहले वैकेंसी आई संस्कृत की, प्रोसेस पूरा हुआ, पेपर हुआ, सिलेक्शन हुआ, सारे काम सही हो गए, ज्वाइनिंग नहीं दी बस। और अब वो भर्ती कैंसिल कर दी। कोर्ट ने भी माना कि सही है, सरकार ने भी माना सही है, लेकिन भर्ती नहीं किए वे लोग और जो कैंसिल।
भर्ती कैंसिल, वाह मजा आ रहा है, खाला जी का बाड़ा है, ये देश चल रहा है, पता नहीं ड्रामा चल रहा है, सरकार चल रही है, क्या हो रहा है, मदारी का खेल हो रहा है। यार इतने युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता है, और कैसे और कब तक चलेगा ये काम? एक दो दिन के अंदर या तो ये जो बहस होनी है उसके ऊपर, पेपर लीक के मसले के ऊपर, सीबीआई जांच की मांग मानते हैं, इसको शेयर करना दब के, कभी फिर ये बात ऐसे रही। दूसरे नंबर पर ये वार्षिक कैलेंडर की बात करते हैं, सिलेबस फिक्स करते हैं, अब की बार ये सिलेबस इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, और ये जो फिर जो इस प्रकार से बोलने लगते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी भाई। वार्षिक कैलेंडर फिक्स करो, सिलेबस फिक्स करो, और तय सीमा भी फिक्स करो कि कितने दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। और अगर ऐसे नहीं होता तो ये मामला गर्म है, इसको एक बार फिर से उठाते हैं, फिर से करते हैं। अब की बार जैसे हिसार में प्रदर्शन किया था, तो हर जगह पर, हर हरियाणा के जिले में जा करके प्रदर्शन करते हैं। और अब की बार जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, और जितने भी जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी को जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा। बड़े लेवल पर फिर से करते हैं, इसको सीआईडी तक, इसको आईबी तक, इसको सरकार तक, मीडिया तक, सभी स्टूडेंट्स तक, सभी टीचर्स तक, और आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाओ कि नकल से किस प्रकार से देश का फायदा होगा, पेपर लीक से किस प्रकार से देश विश्वगुरु बनेगा। हद कर दी बेशर्मी की। चलिए 2-3 दिन और देखते हैं, और नहीं तो फिर जो है फिर से वापस एक्शन मोड में आते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच।